भारतीय मानक ब्यूरो का और स्थानीय पंचायत लोक प्रशासन का, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का, कि उन लोगों ने मुझे यहाँ एक अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ, मेरे कंज्यूमर साथियों के साथ बातचीत कर सकूं। हमारे सीसीआई के स्टेट प्रेसिडेंट श्री विगराज जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मैं भारतीय मानक ब्यूरो के कलकत्ता शाखा के निदेशक और प्रमुख श्री सत्यजीत जी धर साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे अनुरोध पर सहयोग करने का निर्णय लिया है। श्री धर साहब कोलकाता में बहुत ही भव्य कार्यक्रम उन्होंने इस भारत यात्रा के लिए करवाया था, खुद वहां उपस्थित थे और पूरे समय रह करके उन्होंने हमारी जो हौसला अफजाई की उसके लिए सीसीआई परिवार उनका आभारी है। हमारे बीच भारतीय मानक ब्यूरो से जो ज्वाइंट डायरेक्टर आए हैं मीनाज जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे सेक्शन ऑफिसर और एसपीओ का भी बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा कि वहां जाकर आप डायरेक्टर साहब को हमारे संदेश दीजिए कि उन्होंने जो सहयोग किया है मानकीकरण के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण में जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन उनका आभारी है। मैं सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी यहाँ हैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो एक संदेश जाएगा उससे सिक्किम में उपभोक्ता संरक्षण का सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के जरिए एक व्यापक प्रचार और प्रसार होगा। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, जनता के शासन की बात करते हैं, तो जनता सबसे महत्वपूर्ण है। और उस गण के प्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र के जो हमारे सरपंच प्रमुख हैं, जो हमारे प्रधान हैं, हमारे अध्यक्ष हैं दीपक जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस महत्वपूर्ण मौके पर यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई। साथियों, कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के करोड़ों उपभोक्ताओं की एक सशक्त आवाज है। एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश में उपभोक्ताओं को संरक्षण करने के लिए कानून बनाया गया 1986, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986। इस कानून को बने 40 साल हो गए हैं, लेकिन इस 40 साल के बावजूद भी, जबकि हमें लगता है कि आप सबको बहुत से महत्वपूर्ण अधिकार इस कानून के जरिए दिए गए थे, अभी तक पूरी जागरूकता नहीं होने के कारण, आप लोगों को आपके अधिकारों का पता नहीं होने के कारण इस कानून का फायदा आप लोग नहीं ले पा रहे। जो लोग इस कानून के बारे में जानते हैं वो इस कानून का फायदा ले रहे हैं। बदलती टेक्नोलॉजी के बीच आपके शोषण के तरीके बदल रहे हैं, आपके साथ बेईमानी गड़बड़ी करने के तरीके बदल रहे हैं, और उसको आपको जानना चाहिए। आज ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए आपका डाटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया, उसकी लीकेज के जरिए किन किन तरीकों से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में आपको समझने की और सतर्क होने की जरूरत है। हमारे प्रयासों से एक लंबी लड़ाई के बाद 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया। इसे लागू किए भी लगभग 6 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद, जबकि भारत सरकार ने आपकी मदद के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन किया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण काम कर रहा है, हिंदुस्तान के हर जिले में उपभोक्ता आयोग बनाए गए हैं, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे संगठन, रेगुलेटरी एजेंसियां, राज्य सरकारों के सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जागरूकता की कमी के कारण, शिकायत नहीं करने की हमारी आदत के कारण हमारा शोषण बदस्तूर जारी है। अधिकतर लोग, दूर दराज के लोग, आज हम इस ग्रामीण क्षेत्र में यहां इसलिए आए कि हम जानते हैं कि शहरी तबके के पढ़े लिखे लोगों को तो इस कानून का फायदा पहुंच रहा है, लेकिन क्या दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका फायदा पहुंच रहा है? क्या हमारे किसान, गरीब, दलित, पिछड़े, SC/ST के लोगों तक इस कानून का फायदा पहुंच रहा है? इन सारी स्थितियों को समझने की जरूरत है, और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का आज इस कानून के फायदे से वंचित है। और उसका कारण सिर्फ यह है कि हम जिनके लिए कानून बनाया गया उस कानून में प्रदत्त हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। हम जानते नहीं है
कि बाजार में अगर शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए हमें कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो साथियों, इसी बात का अध्ययन करने के लिए और उपभोक्ता संरक्षण कानून का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा शुरू की। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा 24 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत सरकार के माननीय उपभोक्ता मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने रवाना की थी। भारत मंडपम में भारत सरकार के समारोह के साथ ये यात्रा शुरू हुई थी और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के समारोह के मौके पर ये नई दिल्ली में जाकर पूरा होगी। इस दरमियान हम हिंदुस्तान के सभी 28 प्रदेशों में जाएंगे, हम केंद्र शासित प्रदेशों में जाएंगे। हिंदुस्तान की गांव गांव, गली गली, पहाड़, घाट, मैदान, रेगिस्तान, कोने कोने में हम जा रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जिन्हें अभी भी आपके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, बाजार की ताकतें जिनका शोषण कर रही है, कम नापतोल के जरिए, कालाबाजारी के जरिए, घटिया गुणवत्ताहीन वस्तुओं के जरिए, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए, उन सब के बारे में हम आपको जागरूक करें, आपको शिकायत करने के लिए तैयार करें और अगर किसी राज्य सरकार में इन कानूनों को लागू करने में बाधा आ रही है उस स्थिति को समझने की कोशिश करें। साथियों, आपको 6 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और अगर आप इन अधिकारों के प्रति जानेंगे तो निश्चित रूप से जो शोषण आज बाजार में हो रहा है, आप देखिए, मुझे खुशी है जब मैं सिक्किम में प्रवेश किया, एक बोर्ड यहां लगा हुआ था कि इस प्रदेश में केवल ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक सामान ही उपलब्ध है। शायद हिंदुस्तान का यह अकेला प्रदेश है, मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन दुनिया बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है और वो माल जो आपके सिक्किम से बाहर सिक्किम में आ रहा है उसमें क्या हो रहा है वो आपको जानना होगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट, घातक रसायनों का प्रयोग हमारी जान के लिए संकट बन गया है। हमारी पीढ़ियां नष्ट हो रही है। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किडनी फेलियर, तमाम तरह की स्किन रोग, ब्लड प्रेशर जो आज घर घर में घुस गए हैं, उसका कारण यही है कि बाजार में खाद्य पदार्थ मिलावटी है। फल और सब्जियां जो हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा जरिया है, घातक रसायनों के जरिए पकाई जाती है और बाजार में बेची जाती है। साथियों, इन सब के प्रति हमें अवगत होने की जरूरत है। नापतोल में गड़बड़ी के जो नए तरीके आए हैं, आप पेट्रोल भरा रहे हैं, पहले वाला जमाना गया, डंडी मारते थे या माप को नीचे से थोड़ा सा दबा लेते थे। आज स्थिति यह है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए रिमोट से आपको कम पेट्रोल दिया जाता है, लेकिन हम जानते नहीं। पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर बैठा व्यक्ति रिमोट के जरिए आपका पेट्रोल का स्विच ऑन और ऑफ करता है, उसके मीटर को डाउन और अप करता है, लेकिन हमें पता नहीं। आज हम सब लोग इस मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि 24 घंटे, अब जो नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन आया उसे आप बंद भी नहीं कर सकते, 24 घंटे आपकी बात सुनता है और न केवल बात सुनता है बल्कि उसको दूसरी जगह भेजता है और बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसका उपयोग किया जाता है। अब बात कीजिए, फोन रखा है, थोड़ी देर बाद देखिए आपको वही विज्ञापन दिखने लगेंगे जिसकी आपने बात की थी। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को सुन रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरी जगह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको वो विज्ञापन दिखाई जा रहे हैं। आप क्या सामान बाजार से खरीदना चाहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपका दिमाग इस बात के लिए तैयार कर देंगे कि आपको क्या सामान खरीदना है, बार बार दिखा कर, और वो हमारी निर्णय करने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। केवल मोबाइल फोन, आज स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डिवाइस, लैपटॉप, तमाम तरह की जो चीजें आ गई है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि वो भी इसी तरह 24 घंटे आपकी बात को सुनते हैं, लेकिन वह सुनते हैं बल्कि देखते हैं। न केवल आपकी बात को सुनते देखते हैं बल्कि उनके वीडियो ट्रांसमिट करते हैं। आपके बेडरूम में लगा स्मार्ट टीवी, केवल आप उसे नहीं देखते, वो आपको देख के आपकी फोटो दूसरी जगह भेजता है। कितने लोग आप जानते हैं? तो इन टेक्नोलॉजी के जमाने में जागरूकता की जरूरत बहुत है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप लोग करते होंगे, ई मोबाइल के जरिए आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपका डाटा कितना सिक्योर है और इसके जरिए किस तरह आपके आर्थिक हितों को चपत लगती है, वो हमें समझने की जरूरत है। तो साथियों, याद रखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून ने आपको 6 अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार, जो इस बात की व्यवस्था करता है कि बाजार में ऐसा कोई भी सामान नहीं बेचा जाना चाहिए जिससे आपकी जान या माल को कोई नुकसान हो सके। आपकी सुरक्षा आपका हक है। ये इलेक्ट्रिक स्विच की बात की, इन्होंने अभी मोबाइल चार्जर की बात की। इलेक्ट्रिक स्विच घर का बच्चा काम में लेता है
अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, करंट आने से जान जा सकती है। तो यह आपका अधिकार है कि बाजार में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बिकनी चाहिए जो आपकी जान के लिए खतरनाक हो सके। भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट की क्वालिटी ISI के निशान से स्टैंडर्ड को तय किया जाता है कि हेलमेट हमारी सुरक्षा करे, न कि वो हमारी जान का दुश्मन बन जाए। तो ये सुरक्षा का अधिकार हमें समझना होगा। बाजार में ऐसा कोई सामान अगर बेचा जाता है जो हमारी जान माल के लिए नुकसानदायक है, उसकी शिकायत के लिए आपको आगे आना होगा। और कैसे आप इसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए आपको मानकों को समझना होगा, स्टैंडर्ड को समझना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है आपका सूचना का अधिकार। कोई भी वस्तु या सामान जो आप खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और इसके लिए भी बहुत सारे कानून बने हैं। पैकेज कमोडिटी रूल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के जरिए हम उसे कवर करते हैं। जब भी आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, अगर वो पैकेट बंद है तो उस पर बहुत सारी सूचनाएं छापना जरूरी किया गया है। लेकिन क्या आप उनको पढ़ते हैं? निर्माता कौन है, वजन क्या है, MRP क्या है, उसमें इंटीग्रेंट्स क्या है, उसका कैसे उपयोग करना है, वो किसके लिए खतरनाक तो नहीं है। ये सारी चीजें छापना कानूनन जरूरी किया गया है। लेकिन अगर हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं, अगर हम उसे देखेंगे ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप लोग टमाटर सॉस, ये तो ऑर्गेनिक क्षेत्र है, आपकी खुद की पैदावार है। मुझे पता लगा कि ज्यादातर लोग अपनी सब्जियां भी खुद पैदा कर रहे हैं। लेकिन स्कूल में बच्चों को जाते समय टमाटर सॉस देते हैं या बाजार से आइसक्रीम लाकर खाते हैं। आप में से कितने लोग उसके डब्बे को या बोतल को पढ़ते हैं? हिंदुस्तान में बिक रहा है टमाटर सॉस 80% ऐसा है जिसमें टमाटर होता ही नहीं। वेजिटेबल से, कद्दू से बनाया हुआ टमाटर की फोटो लगा करके, टमाटर का टेस्ट डाल करके, टमाटर की खुशबू डाल करके बेचा जाता है। और हम इसलिए खरीदाते हैं क्योंकि हम पैकेट को पढ़ते ही नहीं है। उसके कोने पे लिखा है वेजिटेबल सॉस। हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो वेजिटेबल सॉस कह के बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं टमाटर का सॉस। आइसक्रीम दूध से बननी चाहिए, क्रीम से बननी चाहिए। 70% देश में जो आइसक्रीम बिकती है उसमें दूध डालते ही नहीं है, क्रीम होता ही नहीं है, तेल से बना रहे हैं, वेजिटेबल से बना रहे हैं और उस पर कहीं आइसक्रीम लिखा नहीं है। लेकिन हम सिर्फ फोटो खरीद के उस आइसक्रीम को खरीद रहे हैं, उसको पढ़ना नहीं चाहते कि पैकेट पे कहीं आइसक्रीम लिखा ही नहीं, और फ्रोजन लिखा है, डेजर्ट लिखा है। तो हमने वो कानून तो बनवाया, सूचना का अधिकार लागू भी करवाया, लेकिन आप अगर उसे पढ़ेंगे नहीं तो क्या मायने हैं? लेवल आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जो कानून के तहत अधिकार हमने आपको दिलवाया है उसकी सही ढंग से क्रियान्वित हो रही है या नहीं हो रही। तीसरा और महत्वपूर्ण अधिकार है चयन का अधिकार। आपको किसी भी खास किस्म की वस्तु खरीदने के लिए, किसी सेवा को लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब यह आपका अधिकार है कि आप क्या सामान खरीदना चाहते हैं, कहां से खरीदना चाहते हैं, किस ब्रांड का खरीदना चाहते हैं। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस सामान के साथ ये सामान खरीदना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। स्कूल कह नहीं सकता कि किताब हमारी यहीं से खरीदनी होगी, यूनिफॉर्म हमारी यहीं से खरीदनी होगी। इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। यह आपका अधिकार है कि आप क्या वस्तु लेना चाहते हैं, क्या सेवा लेना चाहते हैं, कहां से लेना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं समझते तो हम लगातार शोषण का शिकार होते हैं। चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार। मैंने तीनों बातें कही, तीनों बातों में कोई गड़बड़ी हो गई, हम ये सोच करके घर में बैठ जाते हैं कि हम सामान लाए थे, अब वापिस जाएंगे, वो बदलना नहीं है, वो हमारी सुनेगा नहीं, दुकानदार कहेगा एक बार ले गया, मेरे को मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। हमने कानून के तहत जरूरी कर दिया है कि उसको आपकी बात तो सुनना ही पड़ेगा। वो आपको मना नहीं कर सकता। अगर गड़बड़ी है तो माल बदलना पड़ेगा, पैसा वापिस देना पड़ेगा, नया माल देना पड़ेगा, उसको आपकी सुनवाई करनी पड़ेगी। आपका राइट है सुनवाई का अधिकार। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार, जो इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर आपके साथ गड़बड़ी हो गई, आपको खराब माल दे दिया, आपको कम माल दे दिया, आपको उससे कोई नुकसान हो गया, तो पूरे के पूरे नुकसान का पैसा आप उस दुकानदार से, उसको बनाने वाले से, उसके निर्माता से वसूल कर सकते हैं। आप मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाए हैं, मिठाई खाने से बच्चे बीमार हो गए, तो न केवल मिठाई का पैसा बल्कि पूरे इलाज का पैसा, उन बच्चों के इलाज का पैसा उस मिठाई की दुकान वाले से वसूल कर सकते हैं। आपने खेती के लिए बीज खरीदा है, खाद खरीदी है, खराब आ गई, आपकी फसल चौपट हो गई है, तो पूरे फसल का पैसा आप उस खाद और बीज वाले से वसूल कर सकते हैं। यह अधिकार हमने आपको दिया है। इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, इलाज में लापरवाही हो गई है, गलत इलाज हो गया, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके आप उससे पूरे नुकसान का पैसा
वसूल कर सकते हैं। बैंक, बीमा, हवाई जहाज, कोई भी सर्विस है, डाकघर, कहीं भी गड़बड़ हुई है, रेल, रोडवेज, उनसे अगर कोई नुकसान हुआ है, बस में हम यात्रा कर रहे हैं, खिड़की के कांच टूटे हुए हैं, ठंड लगने से बुखार हो गया है, तो आप पूरे पैसे इलाज के उस बस वाले से वसूल कर सकते हैं। क्या आपको पता है? और ये वसूल करने के लिए बहुत ही प्रभावी इंतजाम करने के लिए हर हिंदुस्तान के हर जिले में हमने कंज्यूमर कमीशन बनाए। भारत सरकार ने कंज्यूमर कमीशन बनाया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कमीशन बनाए। इन कंज्यूमर कमीशन में परिवार दायर करके, शिकायत दायर करके आप ये पैसा वसूल कर सकते हैं। और इस कंज्यूमर कमीशन में शिकायत करने के लिए वकील करने की जरूरत नहीं है। आपको वकील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, वकील को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी शिकायत जाके इस कंज्यूमर कमीशन में पेश कर सकते हैं, या किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पेश कर सकते हैं, उनको भी हमने पावर दिया है। उपभोक्ता संगठन आपके लिए शिकायत पेश कर सकता है। 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी नुकसान की शिकायत है तो 1 पैसा भी उस पर कोर्ट फीस नहीं है, फ्री कंप्लेन होगी, खुद शिकायत कर सकते हो और न्याय भी जल्दी मिले, इस बात का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। कोशिश है कि 90 दिन में फैसला हो, अगर कोई टेक्निकल मामला है 150 दिन में फैसला हो। लेकिन हमें नहीं पता, और इसी का कारण है कि हम शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते। हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यही सब जानकारी देने के लिए मैं आपके लिए आया हूं। ये है आपका छठा अधिकार जो कानून ने आपको दिया है, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये भी इसलिए है कि इसी के लिए आपको जानना चाहिए, जागो ग्राहक जागो जैसी योजनाएं भारत सरकार चला रही है, राज्य सरकारें चला रही है, हेल्पलाइन चला रही है। मैंने शुरू में जिक्र किया है राष्ट्रीय हेल्पलाइन का। 1915 एक नंबर आप लिख रहे हैं, 1915 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है। ये 7 दिन काम करती है। अगर आपकी कोई भी शिकायत कंज्यूमर से संबंधित है, आप केवल फोन करके उनको लिखा दें, बाकी सारा काम वो करें। अभी हमने जो पंपलेट बांटा है, इसके पीछे इसका नंबर है 1915। भारत सरकार की हेल्पलाइन 17 भाषाओं में है, किसी भी लैंग्वेज में आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके नीचे हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है। अगर आप फोन करके शिकायत नहीं करना चाहते, अपनी शिकायत लिख करके व्हाट्सएप करें। मैंने जिस कंज्यूमर कमीशन की आपसे बात की, उस कंज्यूमर कमीशन में आप ई जागृति के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप खुद नहीं जाना चाहते। लेकिन इसके लिए हमें इन सब चीजों को जानना होगा, समझना होगा साथियों। नहीं तो क्या होता है कि जो कानून, जो व्यवस्थाएं हमने आपके हितों के संरक्षण के लिए बनवाई, वही आपके शोषण का कारण बन जाती है। इसका उदाहरण देना चाहता हूं एक में, एमआरपी। एमआरपी के बारे में आप लोग जानते हैं? एमआरपी क्या होती है? आप जो भी कोई सामान खरीदते हैं, पैकेट में सामान खरीदते हैं, उसकी कीमत उस पर छपी होती है। आप लोग देख के खरीदते हैं? कितने लोग देख के खरीदते हैं? सब लोग। और देख के पैसे देते हैं ना। आप में से कोई एक खड़ा हो जाए और बताइए एमआरपी क्या होती है। एमआरपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो बताएगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस की हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा कीमत। तो कंज्यूमर का राइट क्या है कि उसे ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल की जाए या कम से कम कीमत वसूल की जाए। लेकिन हम क्या लेके आ रहे बाजार में? ज्यादा से ज्यादा कीमत। हमने एक कैप बनवाई, हमने एक रेट लगवाई कि इससे ज्यादा वसूल नहीं किया जा सकता, अगर इससे ज्यादा वसूल करोगे तो कार्रवाई होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही कीमत है, इसलिए हमने उस पर लिखवाया कि ज्यादा से ज्यादा कीमत। लेकिन व्यापारियों ने प्रचार करके ये समझा दिया यही कीमत सही है और हम दे आते हैं, जबकि वो सही कीमत नहीं है। तो आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो प्रावधान मैंने हम निकलवाया एमआरपी का, वो उल्टा शोषण का जरिया बन गया, क्योंकि हम लोग भूल गए कि अधिकतम कीमत है, ये सही कीमत नहीं है। मार्केट में 50% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वास्तविक कीमत में छपी हुई रेट से 50% नीचे तक बाजार में बेचे जाते हैं, लेकिन हमारी जानकारी के अभाव में एमआरपी हमसे वसूल करी जाती है। तो जागरूकता के अभाव में शोषण से रोकने के जो तरीके हैं, वो शोषण का आपके लिए कारण बन जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में प्राइस कंट्रोल लागू नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। किसी भी पैकेट पर कीमत क्या छपनी है, ये उसको बनाने वाला तय करता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। हम सोचे ये कोई सरकार की कीमतें के लिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ जरूरी दवाइयां, कुछ 4-5 एसेंशियल कमोडिटी प्रोडक्ट को छोड़कर किसी की कीमत सरकार तय नहीं करती है। बनाने वाले की इच्छा है कि वो पैकेट पे 50 रुपए लिखे, 70 रुपए लिखे, 100 रुपए लिखे, 500 रुपए लिखे। इसलिए कंज्यूमर को क्या करना है, उस मैक्सिमम प्राइस से बार्गेन करना है।
आपको कंपेयर करना है बाजार में प्रोडक्ट किस रेट में बिक रहा है और तब आपको सामान खरीदना चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते। और ये अनफेयर प्रैक्टिस धीरे धीरे सब क्षेत्रों में हो जाती है। आज हॉलमार्क ज्वेलरी की बात आपने सुनी, हॉलमार्क ज्वेलरी की बात कर रहे हैं कि ज्वेलरी पे हॉलमार्क क्यों होना चाहिए। 25 साल पहले मैंने जयपुर से 15 दुकानों से सोना खरीदा, 22 कैरेट की प्योरिटी का बता के बेचा गया सोना भारतीय मालिक के साथ मिलकर मैंने खरीदा, एक भी सैंपल पास नहीं हुआ, सब फेल हो गए। 15 की 15 दुकान से बेचा हुआ सोना मिलावटी मिला। इसके बाद 7 बड़े शहरों से, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, हमने सैंपल उठवाए। 7 जगह से जो सैंपल का रिजल्ट है 83% सोना मिलावटी था। आप सोचिए सोने जैसी चीज की अगर ये हालत है तो बाकी चीज की क्या होगी। तब हॉलमार्क की स्कीम भारत सरकार ने कोशिश की लाई जाए, भारतीय मालिकों ने चालू की, लेकिन कंज्यूमर की आवाज नहीं है, हम संगठित नहीं है, उसको लागू करने में 20 साल लग गए। हमने सबसे सस्ती चीज को जांचने की कोशिश की, नमक। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत जरूरी है कि नमक में आयोडीन होना चाहिए, नहीं तो आपको आयोडीन डेफिशिएंसी की बीमारियां हो सकती है। तो इस देश में कानून बना के इस बात को जरूरी किया गया कि खाने के नमक में आयोडीन होना चाहिए, लेकिन हमने हिंदुस्तान के शहरों से उठा के 6000 नमक के नमूनों की जांच की, आधों में आयोडीन नहीं मिला, जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ था आयोडीन है। तो सोने से लेकर नमक तक बाजार की क्या स्थिति, इस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। और इस स्थिति से मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। साथियों, व्यापारी संगठित है, निर्माता संगठित है, उनके बड़े बड़े एसोसिएशन है, लेकिन कंज्यूमर संगठित नहीं है। हमें संगठित होना होगा, जागरूक होना होगा, अपने हकों के लिए लड़ना होगा। और इसलिए हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम कर मैं आप लोगों का आह्वान करने के लिए आया हूं कि उठो, जागो, बदलाव की लड़ाई में हमारे साथ आओ। ये लड़ाई आनंद शर्मा की नहीं है, ये लड़ाई कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की नहीं है, ये लड़ाई आपके अपने हक की है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए। एक बात गारंटी से कह सकता हूं, मेरे सहित आप, हम जितने लोग बैठे, एक भी ऐसा नहीं है जिसको बाजार में ठगा नहीं गया, जिसका शोषण नहीं हुआ, जिसका गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन हम चुप रह जाते, शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते। परिणाम स्वरूप शिकायत जो गड़बड़ी है बढ़ती जाती है, उनको लगता है कि कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। हमें इसलिए आगे आना होगा। मेघराज जी के हाथ मजबूत कीजिए, आपके बीच है। आप में से कुछ लोग, खासतौर से युवाओं का आह्वान करूंगा, महिलाएं यहाँ बैठी हुई, नारी शक्ति हमारे पीछे, आप आगे आइए, आप सबसे बड़ी गृहिणी उपभोक्ता है। इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, अपने लोगों को इस गड़बड़ी से बचाइए। बहुत अगर मैं भाषण दूंगा सुबह से लेकर रात तक, हर चीज जिसका हम उपयोग करते हैं उपभोक्ता के दायरे में आती है, तो बात मेरी पूरी नहीं होगी, बात मुझे अपनी खत्म करनी पड़ेगी। मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग सवाल करें, पूछे क्या आपको करना चाहिए, आप सबने क्या समस्याएं हैं, राज्य में क्या दिक्कतें आ रही है। जो यहाँ से जाने के बाद हम इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को देंगे, राज्य सरकारों को देंगे। कानूनों में बदलाव की जरूरत है तो कानूनों में परिवर्तन करवाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप बोलेंगे। माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है, लग रहा है खेल रहा है तो थोड़ी देर और खेल ले। तो हमें अपनी शिकायत के लिए खुद को खड़ा होना पड़ेगा। खुद को मरने के बिना स्वर्ग नहीं मिलता। पड़ोसी मर जाए और स्वर्ग मुझे मिल जाए, ये नहीं होने वाला। मैं लड़ता रहूं और फायदा सबको हो जाए, नहीं होने वाला। आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सिक्किम में इस जगह आना मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। मुझे इतनी देर सुना बर्दाश्त किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।